दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं रचनाकार को। और रचनाकार के आज के इस एपिसोड में आज हम ऐसे शायर की बात कर रहे हैं जिन्होंने ताउम्र संबंधों के एहसासों को जिया और उन्हें अपनी कलम से लिखा भी। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से लिखे जाते हैं, और जब माँ पर कविता लिखी जाती है तो सिर्फ वो कविता या शायरी नहीं रहती, इबादत बन जाती है। और माँ पर लिखने वाले एक ऐसे अजीम शायर जिन्हें हम मुनव्वर राणा साहब के नाम से जानते हैं, उन्होंने माँ को गज़ल का सबसे पवित्र विषय बना दिया। उनका सबसे मशहूर शेर है कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। अगर इसे सिर्फ एक शेर न समझा जाए और थोड़ा गहराई से समझा जाए तो यह सिर्फ एक शेर नहीं, पूरी जिंदगी का सार है। इसकी पहली पंक्ति बताती है कि लोग संपत्ति बांट रहे हैं, दुकान, घर, जमीन। दूसरी पंक्ति में शायर कहता है कि मुझे माँ मिली, और माँ का मिल जाना सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत। मुनव्वर साहब की एक दुआ वाली गजल है, शायद आपने जरूर सुनी होगी कि अभी अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ, दुआ भी साथ चलती है। यहाँ माँ को एक सुरक्षा कवच की तरह दिखाया गया है, और ये बताया गया है कि जब तक माँ की दुआ है, दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। और ये शेर खासकर उन लोगों के दिल में उतर जाता है जो अपना घर, अपना गांव, अपना शहर, अपना देश छोड़कर कहीं दूर काम करने को निकल गए हैं। मुनव्वर राणा की एक खासियत थी कि वो माँ की थकान, माँ की चुप्पी और माँ की अनकही पीड़ा को शब्द देते थे। उनकी शायरी में माँ सिर्फ दुआ नहीं, संघर्ष भी है, त्याग भी है और अनंत प्रेम भी। मुनव्वर साहब ने रिश्तों की संजीदगी के साथ पारिवारिक मूल्यों को भी अदब से लिखा है। एक शेर में वो कहते हैं कि ये सोच के माँ बाप की खिदमत में लगा हूँ, ये सोच के माँ बाप की खिदमत में लगा हूँ, इस पेड़ का साया मेरे बच्चों को मिलेगा। ये शेर बताता है कि हम जो अपने माता पिता के लिए करते हैं वो भविष्य में हमारे बच्चों को लौट कर मिलता है। माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक परंपरा है। दोस्तों, जब भी आपको लगे कि दुनिया में आप अकेले हैं तो बस अपनी माँ को याद कीजिए। आपको दुनिया का अकेलापन रत्ती भर भी महसूस नहीं होगा, यकीन मानिए। मुनव्वर राणा साहब की शायरी हमें याद दिलाती है कि दुनिया की हर दौलत छोटी है माँ की ममता के सामने। और अगर आपकी माँ आपके साथ है, आपकी माँ की दुआएं आपके साथ हैं, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, सबसे अमीर इंसान। तो रचनाकार का आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिस शायर को आप पसंद करते हैं या जिनकी गज़ल, कविता या कहानी आप सुनना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उस शायर की, उस कवि की रचनाएं हम आपको ज़रूर सुनाएं। तो बने रहिएगा रचनाकार के साथ। धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।